हेलो दोस्तों, हम लोग अभी देखेंगे डायनामिक मेथड डिस्पैच क्या होता है। बेसिकली हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म देख चुके हैं, ठीक है। और डायनामिक मेथड डिस्पैच भी हम लोग आफ्टर ऑल देख ही चुके हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म अगर एक्सप्लोर कर लिए तो फिर इसको भी एक्सप्लोर करना होगा, बट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली डायनामिक मेथड डिस्पैच क्या होता है। क्योंकि हम लोगों के सामने एक कंफ्यूजन आ जाता है सर। अच्छा, ये जो प्रोसेस हो रहा है ओवरराइट, हम लोग जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, या लेट्स सपोज हम लोग जो इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, एनिमल का जो साउंड मेथड है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, ओवरराइट कर रहे हैं उसको फिर से अनदर क्लास में, उसके चाइल्ड क्लास में। तो वो कैसे अपने कंपाइलर को पता चल रहा है कि एग्जैक्टली कब कौन से मेथड को कॉल करना है। वही सर सिंपली हम लोगों का डायनामिक मेथड डिस्पैच कर देता है। बेसिकली देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करके क्लोज कर देते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, इसको एक लाइन में, इस एक को एक लाइन में कर देते हैं, ठीक है। और इसको हटा देते हैं, नहीं तो अच्छा, हम लोग अभी क्या कर सकते हैं सर, हम लोग बेसिकली एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। रेफरेंस ऑब्जेक्ट जैसे एनिमल के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं सर, एनिमल के हेल्प से डॉग लिखेंगे, न्यू डॉग बना सकते हैं हम लोग एक। क्योंकि हम लोग आफ्टर ऑल एनिमल क्लास ही बिलोंग करेगा डॉग को, मतलब डॉग बिलोंग करेगा एनिमल क्लास को, यही बात है। अगर ए डॉट, अभी अगर हम लोग, अच्छा नहीं ए डॉट नहीं, मतलब डॉग डॉट, अगर हम लोग साउंड करें, अगर हम लोग अभी साउंड करें तो फिर क्या होता है सर, तो फिर क्या होता है सिंपली, अगर हम लोग रन करने की इसको कोशिश करें तो फिर देखिए क्या होना चाहिए। ये पहले से हम लोग लिख के रखे थे, ठीक है। डॉग बार्ड्स, मतलब कि हम लोगों का डॉग वाला मेथड जो ओवरराइड हुआ है एक कॉल, बट क्यों हुआ, कि एनिमल का क्यों नहीं हुआ। अगर हम लोग सिंपली अगर एनिमल एनिमल न्यू कैट, नहीं कैट तो अपने पास, अच्छा कैट है, न्यू एनिमल ही अगर करते हैं, ठीक है। न्यू अगर एनिमल करते हैं और एनिमल के थ्रू हम लोग अगर साउंड को अगर कॉल करते हैं, तो फिर ये तो अलग आउटपुट दे रहा था। मतलब कहीं ना कहीं अपने कंपाइलर को पता चल रहा था एनिमल के लिए अलग आउटपुट और डॉग ब्रेक, ठीक है, एनिमल के लिए अलग आउटपुट हो रहा है। और अगर हम लोग इसको भी देखने की चाहे ना, तो सुपर करके हम लोग कर सकते हैं, सुपर डॉट साउंड, देन इधर भी हम लोग कर सकते हैं क्या, सुपर डॉट साउंड करके हम लोग इधर भी कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग थोड़ा रन करें तो फिर देखना एनिमल को बनाने की जरूरत भी नहीं है, वो पहले सुपर को कॉल करेगा, ठीक है। पहले तो सुपर को कॉल करेगा, इसके लिए दो बार प्रिंट हो रहा है, पहले तो सुपर को कॉल हो रहा है, देन डॉग बार्फ ये चल रहा है। अभी अगर हम लोग क्या करने की कोशिश करें सिंपली, अभी अगर हम लोग एनिमल को देखे कैट बनाने की कोशिश करें और कैट को देखे साउंड अगर कॉल करें, तो फिर क्या होगा देखिएगा, एनिमल मेक साउंड, एनिमल मेक साउंड, कैट म्याऊ एंड एनिमल मेक साउंड, ऐसे करके कि आप लोग ये भी कर सकते हैं। पता है आपको कि आप तो इधर तो एक स्ट्रिंग के अंदर आप इधर स्टोर कर रहे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, स्ट्रिंग टाइटल, लेट्स सपोज, ठीक है, स्ट्रिंग टाइटल आप कर लिए और इधर क्या दिखा रहा है, मेक साउंड। अच्छा, इसको वॉइड बनाया गया है तो कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, तो फिर नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। इसको अगर रिटर्न करवाना होता ना, हमको इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ता है। छोड़ दीजिए, तो फिर वो कॉन्सेप्ट बेकार है। नहीं तो आपको स्टोर करके दिखाते कि इसको प्रिंटिंग करते टाइम भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते थे। इधर हम लोग स्ट्रिंग में स्ट्रिंग अपीयर करवा सकते थे, इससे नहीं करवा सकते हम लोग। सुपर डॉट और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, गेट क्लास टू स्ट्रिंग में जनरेट कर सकते हैं, इसको एक टू स्ट्रिंग में जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद छोड़ दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, छोड़ दीजिए। डॉट छोड़ दीजिए, हम लोग डॉट जैसे करके साउंड कर रहे थे उसको ही करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को फैक्टर है कि हाँ डिस्पैच को जानना है क्या होता है। तो अभी हम लोगों को कंपाइलर को पता चल जाएगा कि तभी जब वो देखेगा, अच्छा एनिमल के रेफरेंस से डॉग का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है डॉग का, जो आफ्टर ऑल जिसका पेरेंट क्लास है एनिमल, मतलब, और हम लोग कॉल कर रहे हैं डॉग डॉट साउंड को, मतलब अपने रन टाइम में जाके, ठीक है, रन टाइम में जाके अपना कंपाइलर देखेगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है सर, रेफरेंस यूज हो रहा है इधर, ठीक है, रेफरेंस यूज हो रहा है, मतलब पेरेंट क्लास के रेफरेंस से हम लोग चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसी कारण इधर अपना कंपाइलर देखेगा कि अच्छा जी, तो फिर इधर डॉग का जो मेथड है साउंड, उसको हम लोगों को प्रिंट करवाना है। ओवरराइड का कॉन्सेप्ट यही होता है सर, ओवरराइड सिर्फ हम लोगों को मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन देने में हेल्प करता है। वो कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकता कि कौन मेथड को कब चलाना है। वो आफ्टर ऑल मेथड डिस्पैच, डायनामिक मेथड डिस्पैच के हेल्प से अपने कंपाइलर के अंदर होता है सर। अपना कंपाइलर डिटरमाइन होता है कि हाँ एग्जैक्टली कौन सी मेथड को, कौन सी ओवरराइड मेथड को कॉल करना है। कैट के लिए चल रहा था सर,
तो फिर एनिमल के लिए क्यों एनिमल वाला चला, क्योंकि हम लोग एनिमल के कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाया है हम लोग, बट हम लोगों ने एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट डॉग बनाया है। क्यों? क्योंकि हम लोग पेरेंट क्लास के थ्रू उस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऐसे करके रेफरेंस ऑब्जेक्ट हुआ। इसी कारण मेथड डिस्पैच काम करेगा, डायनामिक मेथड डिस्पैच काम करेगा, और अपना जो ओवरराइड हम लोगों का जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो आफ्टर ऑल ऐसे ही करके अचीव होता है सर, ठीक है, आफ्टर ऑल ऐसे ही करके ऐसे अचीव होता है, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। और अपना जो डायनामिक डिस्पैच होता है, मेथड डिस्पैच और ओवरराइड, दोनों के बीच में सर यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि हाँ, एक काम में आता है इंप्लीमेंट देने के लिए, अपना ओवरराइड का कॉन्सेप्ट जो विद एनोटेशन तो काम में आएगा जब हम लोग को मल्टीपल बिहेवियर को इंप्लीमेंटेशन देना होगा हर एक क्लास के अंदर, उसी सेम मेथड के लिए, उसी पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के मेथड के लिए, ठीक है। और हम लोग अपने कंपाइलर के अंदर इंटरनली यही होता है कि डायनामिक मेथड डिस्पैच के थ्रू जब हम लोग रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रेफरेंस ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है किसको कॉल करना है, किसका मेथड को अभी चलाना है, कौन सी साउंड को चलाना है, डॉग वाला या क्या या एनिमल वाला, यही बात होता है सर पूरा। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।